हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संदीप सैनी, यू आर वाचिंग आरविक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज की जो आपकी क्लास है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये आपका 11th क्लास में फिजिक्स का बेसिक चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से ही आपका ओरिजिन जनरेट होता है और यहाँ से आपका एटलीस्ट 4 या 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्लियर। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात जब भी हम करेंगे, ओके, तो सबसे पहले आपकी बात होगी फिजिकल क्वांटिटी की, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज फिजिक्स जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स जो नेम है कहाँ से जनरेट होता है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी की आप स्टडी करेंगे तो आपको ये बताना चाहिए व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। एंड फिजिकल क्वांटिटी इज दैट व्हिच वी कैन मेजर। फिजिकल क्वांटिटी को मैं शॉर्ट फॉर्म से लिखूंगा। फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द व्हिच वी कैन मेजर विद अ सुटेबल मैग्नीट्यूड, ठीक है। व्हिच वी कैन मेजर with a suitable magnitude, which we can measure with a suitable magnitude. And with the help of instrument, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो। और it is described by the physical quantity law of PQ is equal to n into mu। ये इसके बेस पर आपका लॉ पर बेस्ड है फिजिकल क्वांटिटी। क्या? n is the numerical value and mu is the unit। आपका mu यूनिट होगा एंड आपका जो n होगा वो क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ये बात समझ आई? अच्छा, अभी हम बात करेंगे फर्दर। आपका जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो आपका 3 टाइप्स का है। फिजिकल क्वांटिटी है 3 टाइप्स। आपने अभी 10th क्लास में पढ़ा होगा स्केलर वेक्टर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। देखो, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल quantities. Second one is derived quantities, DR, ठीक है। थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये आपका 3 टाइप्स का फिजिकल क्वांटिटी होगा। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज, थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब आपका जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है वो क्या होता है, ड्राइव्ड क्या होता है एंड सप्लीमेंट्री क्या होता है, ये मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड अपॉन इटसेल्फ, ठीक है, व्हिच डिपेंड अपॉन इटसेल्फ। या आप ये लिख सकते हो दे आर नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, ठीक है। ये भी सिमिलर है, व्हिच इज डिपेंड अपॉन इटसेल्फ। ये आप लिख सकते हो डिपेंड अपॉन इटसेल्फ। मींस जो आपका फंडामेंटल होगा वो आपका इटसेल्फ पर डिपेंड होगा, ठीक है। अच्छा, आपकी जो स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो लगभग 7 टाइप्स की होती हैं। 7 फिजिकल क्वांटिटी हमने कंसीडर की है, वो मैं भी मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 टाइप होंगे क्या, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको नोट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या होगा? टाइप फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फर्स्ट इज मास, सेकंड इज लेंथ,
third is temperature, fourth is current, fifth is mass, length, temperature, current and और क्या बता सकते हो आप, टाइम. टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी. सिक्स वन इज luminous intensity which have the SI unit is candela. इसका आपका जो SI unit है candela होगा. It is denoted by CD, candela. Is that clear? Luminous intensity. And last is 7. 7 आपकी fundamental quantities है. लर्न करो, दिमाग में सेट कर लेना इनको. Last one is amount of substance. Amount of substance. Is that clear? अब amount of substance को हम मोल में कंसीडर करते हैं. इसका यूनिट आपका मोल होगा. Is that clear? चलिए, अभी मैंने बात की आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट की आपको क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नॉट क्वांटिटी व्हिच डिपेंड सेल्फ. ठीक है. और की जो फंडामेंटल स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है वो 7 टाइप की मैंने आपको बताई है. ठीक है. फर्स्ट इज मास, second is length, third one is temperature, fourth one current, fifth time, luminous intensity and amount of substance. ठीक है. चलिए, अब सेकंड को हम एक्सप्लेन करते हैं. सेकंड क्या होता है? सेकंड है आपकी ड्राइव. चीज आपका सेकंड जो ड्राइव क्वांटिटीज है वो आपका डिपेंड करेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज पर. ड्राइव क्वांटिटीज दीज दोज क्वांटिटी which depend upon fundamental quantities. Is that clear? ये आपका क्या करेगा फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा. इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके आप एग्जांपल देख लो. इसके आप एग्जांपल दे सकते हो बेटा. ये थोड़ा सही कर लेना. इट इज इसके आप एग्जांपल क्या दे सकते हो? देखो, मैंने अभी आपको बताया कि डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी. सपोज मैं आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर? अब डिस्टेंस आपका क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है. लेंथ, टाइम क्या आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है. तो स्पीड का जो यूनिट है किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे. लाइक दिस मीटर का कभी भी आप ना हमेशा जब यूनिट लिखेंगे तो मीटर का एन ऑलवेज स्मॉल होगा. मीटर पर सेकंड. इज दैट क्लियर? तो आपका जो ड्राइव यूनिट का एग्जांपल और मीटर पर सेकंड हो गया. मींस स्पीड, फोर्स, एक्सीलरेशन लाइक दिस एक्सेट्रा. ठीक है. ओके. नाउ आपका जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है. कौन सा? सप्लीमेंट्री. उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री. देखो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होगी ये आपका क्या होगा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपकी इसके तो एग्जांपल आपके 2 ही होते हैं. बट इसमें डिफरेंस क्या होता है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैज यूनिट बट नो डायमेंशंस. ये आपका डायमेंशंस लेस होगा बट यूनिट इसके पास होगा. ठीक है. नो डायमेंशंस. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैव यूनिट एंड यूनिट have unit but not dimensions. Dimensions आपके पास नहीं होगा. Dimensions की बात अब मैं आने वाले टॉपिक में करूंगा. इसके बाद जस्ट हम डायमेंशन ही पढ़ेंगे. इसमें आपका इस चैप्टर में आपका मेन डायमेंशंस ही है. ठीक है. MLD आपने लाइक सुना होगा तो अभी आपको कराऊंगा. तो आपका सप्लीमेंट्री के आपके एक्चुअल में 2 आपके टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज टाइप्स नहीं बोलूंगा मैं, इज एग्जांपल. फर्स्ट इज एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल. आपका यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. डिफाइन
सॉलिड एंगल या एंगल, ठीक है। तो एंगल और प्लेन एंगल भी हम इसको कई बार बोलते हैं। दिस इज प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल। चलिए एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल? एंगल आपका सपोज मैंने टू लाइन ड्रॉ की, तो इन बिटवीन जो आपका आर्क है, इस आर्क से जो आपका एंगल फॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड द एंगल, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, या बोल सकते हो थीटा इज इक्वल टू L by R एंड इट्स यूनिट इज क्या होती है, रेडियन। एंगल का रेडियन यूनिट होता है, ठीक है। आप एंगल को किस में फाइंड आउट करते हो, रेडियन में, इज दैट क्लियर? चलिए आपका जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होगा उसमें आपका क्या होगा, उसमें यूनिट तो होगा बट डायमेंशन नहीं होगा। आपका जो थीटा होगा ऑलवेज डायमेंशन लेस होगा, इज दैट क्लियर? ये बात आप माइंड में सेट कर लो, थीटा इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, ठीक है, आपका डायमेंशन लेस होगा। नाउ व्हाट इज द सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल क्या होगा, देखो आप ना 3D की, जब भी आप सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो हम 3D की बात करेंगे। लाइक आपका मैं कोन कंसीडर करता हूँ, कोन, ठीक है, लाइक दिस इज अ कोन, ठीक है। अब ये जो एंगल होगा कोन का, ये आपका 3D वाला एंगल होगा सॉलिड, ठीक है। जैसे स्फीयर से कोई कट मार दे तो वो आपका एंगल 3D में आ जाएगा। तो कोन का जो एंगल 3D होगा उसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। दिस इज द एंगल सॉलिड एंगल, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू सरफेस अपॉन, इसमें बात करेंगे जब भी सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो जो इसका फॉर्मूला होगा वो कैसे ड्राइव होगा, मींस आपका डिफाइन होगा, सॉलिड एंगल इज सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, समझ आया? सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर मींस रेडियस स्क्वायर, इसकी बात करेंगे। और जब भी इसका जो यूनिट की बात करेंगे वो होगा आपका स्टेरेडियन, क्या होगा, स्टेरेडियन, ठीक है। और इसका जो स्टेरेडियन का शॉर्ट फॉर्म लिख दो एसडी, इसका हमेशा स्टेरेडियन एंगल यूनिट होगा, जो स्टेरेडियन एसडी से डिनोट करेंगे, इसका यूनिट आपका सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, इज दैट क्लियर? चलिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, यहाँ से आपका ना आप फिजिक्स का बेसिक ओरिजिन बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बड़ा इजी लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं डायमेंशंस की। ये सब मेरे आई थिंक आपकी समझ आ चुका होगा। मैंने आपको क्या बताया, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच वी कैन मेजर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट या सुटेबल मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आप बोल सकते हो, बिकॉज आपका जो फिजिकल क्वांटिटीज का लॉ है वो किसको डिस्क्राइब करता है, PQ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n into mu, n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, mu इज द क्या होगा, mu इज द यूनिट, ठीक है। चलो और उसके बाद मैंने 3 टाइप की बताई आपको, फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई हैं, उसके बाद मैं आपको ड्राइव बताइए, ड्राइव आपका डिपेंड करता है फंडामेंटल पर, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में तो होंगे आपके क्या, फर्स्ट इज एंगल, सेकंड इज सॉलिड, ठीक है। एंगल क्या होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस, एंड सॉलिड एंगल इज द सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर हुई ये बात? अब हम बात करेंगे डायमेंशंस की। देखो जितनी भी मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी है ना, उनको लिखो आप, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, and 6th one is luminous, intensity, ठीक है, and 7 is last one is what is last, amount of substance, amount of substance, is that clear? Okay. अब इसकी जब भी डायमेंशन की हम बात करेंगे, दिस इज द नेम ऑफ द क्वांटिटी, यहाँ पे मैं आपका यूनिट लिख देता हूँ, यूनिट ऐसा यूनिट, यहाँ पे मैं आपका डायमेंशन लिखता हूँ। अब देखो जब भी लेंथ की डायमेंशन की बात होगी
तो लेंथ का जो यूनिट है आपको पता है क्या होता है, मीटर होता है। लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, और आपका जो मीटर का जो आपका डायमेंशन होता है वो होता है एल। क्या होता है, एल। क्लियर। मास की जब बात करेंगे, मास का हमारा केजी में आएगा यूनिट, और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका एम। क्लियर। उसको ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। टाइम का आपका क्या होता है, सेकंड, और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है टी। क्लियर। टेम्परेचर का आपका होता है केल्विन और थीटा, केल्विन और थीटा। इसका डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, के भी हो सकता है और थीटा भी हो सकता है। ठीक है। एंड करंट इज एम्पियर होगा। एम्पियर इसका ऐसा यूनिट होता है, इसका हमारा जो डायमेंशन होगा ए भी हो सकता है और आई भी हो सकता है। ठीक है। ये लर्न करो, दिमाग में सेट कर लेना, आने वाले टाइम में भी आगे काफी यूज होगा। अब आपकी बात करेंगे लुमिनस इंटेंसिटी। इसकी जो यूनिट होती है क्या, कैंडेला, CAD, और इसका जो डायमेंशन होगा वो C से डिनोट करेंगे। सेट क्लियर। नहीं, लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोल, और इसका जो हमारा डायमेंशन होता है वो MOL ही होता है। ठीक है। क्लियर। अब देखो जो मैंने 7 और मेन जो है वो आपका मोस्ट कॉमन जो आपकी जो डायमेंशंस है MLT, ये आपका मोस्ट कॉमन डायमेंशन। ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन डायमेंशंस। क्लियर। चलिए अब हम किसी भी फॉर्मूले का आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपको ये आपकी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये आपको आने की चाहिए। ठीक है। अब इनको लर्न करने का कोई मेथड तो है नहीं, आप 7 लर्न करो। इनका सिंपल लेंथ मीटर में, मास m, टाइम t, टेम्परेचर k, करंट a, लुमिनस इंटेंसिटी c, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इन दोनों का तो काफी कम यूज होता है। मेन मैंने आपको पहले बता चुका है, मोस्ट कॉमन जो डायमेंशंस है MLT। ठीक है। अब चलिए आगे कैसे करते हैं। ठीक है। डायमेंशन आर द पावर ऑफ व्हिच आर फंडामेंटल यूनिट एंड रेस्ट। ठीक है, वो एक ही बात है। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, हाउ टू फाइंड द डायमेंशंस। ठीक है। हम क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। चलिए कोई भी आप डायमेंशन कंसीडर करो, फर्स्ट स्टार्टिंग से बताओ क्या लिखो, कोई भी ले लो, एरिया ले लो। फर्स्ट इज एरिया, ध्यान से समझना। एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब दोनों का यूनिट क्या होता है, m इनटू n, तो दिस इज m स्क्वायर होगा। और जो आपका डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, मैंने बताया था मीटर जब होता है तो L होता है, तो दिस इज L स्क्वायर। अब आपका जो डायमेंशन आएगा क्या आएगा, L2। इज दैट क्लियर। डायमेंशन क्या आ जाएगा, L स्क्वायर। सपोज मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम बोल दूं, वॉल्यूम। अब हम विदाउट वेस्टेज एनी टाइम हम डायरेक्ट करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है आपका, एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। अब हाइट भी क्या होगी, लेंथ होगी, वो भी किसमें कंसीडर होगी, वो भी मीटर में होगी, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो जो आपका वॉल्यूम का डायमेंशन आएगा L3 आएगा। क्लियर, समझ आ रहा है भाई। बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेंथ LBH, लेंथ किस में होती है, मीटर में, ब्रेड्थ किस में होती है, मीटर में, h किस में होती है, मीटर में, दिस इज L3। और m का क्या मीटर को किस में लेते हैं, डायमेंशन L में, तो दिस इज L। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे डेंसिटी का। What is density? You know what is density? Density is the mass per unit volume. Density is known as mass per unit volume. अब mass का आपका जो डायमेंशन होगा m होगा, एंड वॉल्यूम का भी मैंने फाइंड आउट किया L3, तो you can write mL-3। क्लियर। चलिए now what is velocity? वेलोसिटी का डायमेंशन आप बताइए। वेलोसिटी
वेलोसिटी इज द, क्या होता है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मींस मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड एम का क्या होगा? मीटर का एल, सेकंड का क्या होगा? टी, तो दिस एल टी माइनस 1। समझ आया? एल टी माइनस 1। ठीक है बेटा। नाउ स्पीड का सेम हो जाएगा, एक्सीलरेशन का बता दीजिए आप मेरे को। फिफ्थ वन इज एक्सीलरेशन। मैं सारे नहीं बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, टी क्या होगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर, मैंने बताया मीटर को हमेशा स्मॉल लिखेंगे, मीटर पर सेकंड और अपॉन सेकंड, तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर का आपका एल में आएगा, सेकंड का आपका टी स्क्वायर, क्योंकि सेकंड स्क्वायर, तो आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा एल टी माइनस 2। ये बात समझ आई? समझ आ रही है बेटा? ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी। इसको आपने अच्छे से कर लिया तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपको अभी एक्सीलरेशन तक बताया, मैं 4-5 फॉर्मूले और बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो फोर्स बताओ जल्दी से। फोर्स, फोर्स, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? फोर्स इज द मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी आप नीचे चेक करो, मैंने एक्सीलरेशन का क्या बताया था? टी माइनस 2। मास का क्या हो जाएगा? एम एंड एल टी माइनस 2। इनको कंबाइन कर सकते हो आप, क्या? एम एल टी माइनस 2 आपका यूनिट आ जाएगा, मीन्स डायमेंशन सर। ठीक है, नाउ अगेन वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक फोर्स का तो ये हो गया एम एल टी माइनस 2 एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट का एल हो जाएगा, तो ये रहेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। दैट क्लियर? दैट क्लियर? दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए अभी मैं आपसे बोल दूं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ किसका? पावर का बताइए। पावर का बता सकते हो आप? पावर का सिंपल है आपका, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर, वर्क डन अपॉन टाइम। आप बड़े सीरियस होकर मत पढ़ो, बिल्कुल भी डिप्रेशन खत्म कर दो बेटा। डिप्रेशन में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये मेरा ऑन माय ओन लॉजिक है। ठीक है, वर्क डन क्या होगा? अभी आपने निकाला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टाइम इज टी। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन टाइम। टी ऊपर जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना? समझ रहे हो? ठीक है, इसको आप ऊपर लेके चले जाना। वर्क डन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, टी आपका नीचे, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब आपकी और कोई आई थिंक तो बचा नहीं है, अगर होगा भी देख लेंगे। ठीक है, अच्छा एक लास्ट में फ्रीक्वेंसी का और बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का आपको और बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यू नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज 1 upon time period, 1 upon time period, 1 upon time period, 1 upon t, this is t minus 1। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का आपका हो जाएगा t minus 1। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं क्या? अब हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बताइए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज mv/r sin थीटा। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका एंगल होगा वो ऑलवेज क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा, तो इसमें sin थीटा का तो कोई लॉजिक है, क्योंकि sin थीटा की तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगे। तो अब हम जो फाइंड आउट करेंगे डायमेंशन mvr की फाइंड आउट करेंगे। What is the dimension of m? m is the mass m. What is the dimension of velocity? lt minus 1 हमने फाइंड आउट कर लिए। What is the dimension of r is l? इसका कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, तो नाउ m l t minus, this is the dimension of
एंगुलर मोमेंटम। एक बात और लर्न करना क्या कि आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, आप इसी ही कंटिन्यूटी में लिखेंगे एम पहले टी एल टी, ठीक है, एम एल टी में, ठीक है, एम एल टी, ठीक है, इस फॉर्म में ही आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ पे ई एक और आ जाएगा होमोजेनिटी, ठीक है जी। बताइए क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल पहले आप समझो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मींस ये होगा कि आपका जो फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा तो उसी में आप ऐड कर सकते हो, उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं आपको कोई कांस्टेंट दे दूं और a माइनस बी कर दूं, तो इट मींस ये होगा कि जो आपका v का जो डायमेंशन होगा वो सेम आपका a का होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज दैट कि आपका सेम जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सेम में ही ऐड हो सकता है, सेम में ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यू कैन राइट डाउन the dimension of each form of an equation must be same. The dimension of each form of equation is same, ठीक है। जो आपका कोई भी फॉर्म होगा इक्वेशन का, उसमें जो भी आपकी क्वांटिटीज होंगी उनका क्या होगा, सेम होगा डायमेंशन। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट एंड सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो मेरे पास मैंने कोई एक इक्वेशन कंसीडर किया, फॉर एग्जांपल v इक्वल टू a प्लस bt, ये मेरी इक्वेशन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। बताओ आप a एंड b का डायमेंशन बता सकते हो? देखो v और a, मैं इसको क्या करता हूँ एक साइड लेके जाता हूँ b माइनस a, वियर यहाँ पे लिख दो वियर v इज द वेलोसिटी and t is the time, is that clear? v minus a minus bt is equal to 0, ठीक है, v minus a minus bt is equal to 0। तो नाउ आपका जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या बोलता है, वो ये बोलते हैं कि आपका जो डायमेंशन ऑफ a होगा वो सिमिलर किसके होगा, डायमेंशन ऑफ b, इज दैट क्लियर? डायमेंशन ऑफ a is equal to dimension of a is equal to dimension of b, ठीक है। चलिए फाइंड आउट कीजिए, डायमेंशन ऑफ a is equal to डायमेंशन ऑफ b, कर सकते हो आप फाइंड आउट? बताओ जल्दी से। डायमेंशन ऑफ a is डायमेंशन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ a is equal to, सॉरी आपको दिख रहा है, आई विल चेक, हाँ आपको दिख नहीं रहा है, डायमेंशन ऑफ ए तक दिखा आपको, वेरी गुड। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी, तो यू कैन राइट, मैं ऊपर इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, ये बात समझ आए? तो जो आपका डायमेंशन ऑफ ए आएगा वो क्या होगा, v का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का lt माइनस 1, तो डायमेंशन ऑफ a कितना आ जाएगा, lt माइनस 1, ये बात समझ आई? अब जो इसमें सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज दैट क्या, सेकंड पॉइंट है कि आपका जो b है, b का डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।
देखो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, नहीं ये गलत हो जाएगा। आप बोलोगे क्या, डायमेंशन ऑफ बीटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, दैट्स इट। डायमेंशन ऑफ बीटी बीटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ बीटी आप लिखो यहाँ पे dt, टाइम का क्या होता है t, एंड डायमेंशन ऑफ b एल t माइनस 1, क्लियर। तो b इज इक्वल टू एल t माइनस 2, तो b का आपका डायमेंशन ये आ जाएगा एंड a का डायमेंशन आपका ये आ जाएगा, दैट्स इट, क्लियर। चलिए, अच्छा लगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आपका ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और टिक कर रहा हूँ, चलो। इफ फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत अच्छा। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वो आपको आ भी सकता है एग्जाम में ना। चलिए लिखिए डायमेंशन ऑफ, और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता फालतू की चीज़ों में, ठीक है ना। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी, ठीक है। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं सारा टोटल फिजिक्स का कोर्स कराऊंगा आपको विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। बट आपकी पंक्चुअलिटी मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगी, आपको उसके लिए कंटिन्यूस आपको क्लासेस देखनी, ठीक है। चलिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B, C, D and E, ठीक है। इक्वेशन इक्वेशन की मैंने आपका इन x इक्वल टू a प्लस बी डी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब बाई ई प्लस टी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आई थिंक। चलिए इसको कैसे करें, इसको क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, एक साइड लेके आ जाओ सबको। मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए माइनस बी टी माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब बाय ई प्लस इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? ओके। अब मैंने अभी आपको बताया था प्रिंसिपल होमोजेनिटी, क्या कि आपका सेम जो फिजिकल क्वांटिटी होगी सेम में आपका ऐड हो सब्ट्रैक्ट होगा। अब इट मींस द डायमेंशन ऑफ ए, अब फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो वियर एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एंड टी इज इक्वल टू टाइम। ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका टाइम। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। Dimension of A, D of A is equal to dimension of X is क्या होता है, डिस्टेंस का L होता है, तो ये आपका A का डायमेंशन आ चुका है, ठीक है। सिमिलर आपका सेकंड निकाल लोगे क्या, डायमेंशन ऑफ B, सॉरी स्मॉल b है, इसको स्मॉल b कंसीडर करो। डायमेंशन ऑफ T is equal to डायमेंशन ऑफ X, BT नॉट B। मैंने यही बात आपको बताई थी, जो आपका डायमेंशन ऑफ b है वो डायमेंशन ऑफ x के इक्वल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, इस टोटल का डायमेंशन आपका x के इक्वल होगा, तो bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, ठीक है। अब bt क्या है आपका, b इनटू कैपिटल T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x इज l, तो नाउ b इज इक्वल टू l अपॉन t, तो दिस इज l t माइनस 1। आई होप कि आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, दैट इम्प्लाई b t का t हो जाएगा और x का l हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू l बाय t, यानी कि l t माइनस 1। आपका b का डायमेंशन आ चुका है और a का आ चुका है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ c, ये पे कर देते हैं डायमेंशन ऑफ c। अब देखो इस टोटल का जो डायमेंशन है वो x के इक्वल आएगा, ये बात याद रखना है, नॉट डायमेंशन ऑफ c अकेले का। अब टोटल का डायमेंशन देखिए, थर्ड पॉइंट है डायमेंशन ऑफ c
टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, ठीक है, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर डायमेंशन ऑफ एक्स। व्हाट इज द टी का डायमेंशन क्या होगा, tan का टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आप लिख दोगे टी स्क्वायर एंड इसका जो डायमेंशन ऑफ आपका एल हो जाएगा एंड दैट्स इंप्लाइज सी का जो डायमेंशन होगा एल बाई टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एल टी माइनस 2। ये बात समझ आई, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ डी की। डी से पहले आप ई को हटा दो, मिनट में हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ई प्लस आपका टी है, तो इट मीन्स आपका ई और टी का डायमेंशन सेम आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यू कैन राइट व्हाट डायमेंशन ऑफ ई विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, क्योंकि आपका टी और ई ऐड हो रहे हैं, तो ई का डायमेंशन क्या रहेगा, टी फॉर टाइम, ई का आपका टी हो गया। अब हम बात करेंगे इस टोटल की, दिस वन, इसका जो डायमेंशन होगा वो एक्स की डायमेंशन के इक्वल होगा, यहाँ पर इसका जो डायमेंशन होगा वो एक्स के डायमेंशन के इक्वल होगा। उसको कैसे फाइंड आउट करें, नोट करते जाइए बेटा, फाइंड डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी will be equal to dimension of x, ठीक है। अब आप मेरे को बता सकते हो this one is equal to this one, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ पे t है, ये t है, अब आपको ये नहीं लिखना कि आप इसको डबल टू टी लिख दोगे, नो, हम यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, मींस डायमेंशन, तो इट मींस सेकंड प्लस सेकंड, 2 सेकंड हो गया, नॉट सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यू कैन राइट ओनली टी, आप ओनली टी कंसीडर करेंगे, ये बात आपको माइंड में सेट करनी है। तो देखो डी का डायमेंशन निकालने के लिए तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा और अपॉन में आपका टी आएगा, समझ आया क्यों आएगा टी, क्योंकि टी और टी आपका 2t होता है, ठीक है। आप ऐसे वहाँ पे डायमेंशन को डबल ऐसे नहीं करते, ठीक है, मींस जब सेम होता है तो सेम में ऐड होता है, हमें ओनली डायमेंशन चेक करनी है, तो यहाँ पे सेकंड का आपका टी हो जाएगा एंड द डायमेंशन ऑफ एक्स इज एल, टी से कैंसिल, दैट्स इम्प्लाई dt स्क्वायर इक्वल टू l एंड d का जो डायमेंशन होगा l t माइनस 2, ठीक है। ये बात समझ आई आपको, ठीक है जी। चलिए ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ बेटा नोट करते हुए जाइए। अच्छा, अगर आपके पास ना एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या होता है एक्चुअली, मैं सपोज आपको बोल दूँ फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इफ इन इक्वेशंस आर t इक्वल टू p नॉट e पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, सो क्लियर लिख दो e पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन है। वेयर आपको p का नहीं पता, कुछ भी p नहीं पता हमें, p नॉट नहीं आपको गिवन है, आपको केवल क्या गिवन है, t इक्वल टू टाइम, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे, आप एक्चुअली मेरे को ये बता सकते हो जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उनका तो कोई यूनिट नहीं होता, जैसे मैं पाई ले लूँ, पाई कितना होता है 3.14, ठीक है। ई ले लूँ, ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.71, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका कोई यूनिट नहीं, एक्सेप्शनल है, ई है इसका यूनिट, इसका डी कोई यूनिट नहीं होता, ये भी आपका क्या है तो फिजिकल क्वांटिटी, बट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 2.71 है। अगर मैं इस न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर कुछ भी ले रहा हूँ तो उसको यूनिट लेस हम कंसीडर, ठीक है। तो आपकी ये जो टोटल टर्म होगी ये क्या होगी, डायमेंशन लेस, ये बात समझ आए। एक बार और सुनो, अगर आपके पास सपोज ये पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ठीक है। 3.14 जब होता है तो आपका क्या होता है कि इसका यूनिट ही है, ये फिजिकल क्वांटिटी का ना एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। क्या कि आपका मैग्नीट्यूड तो है बट दे आर नॉट हैव
यूनिट, ठीक है। तो आपका पाई का यूनिट नहीं है, ई का यूनिट भी नहीं है। तो जब इस टाइप की क्वांटिटी आती है तो वो क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। उसकी पावर कुछ भी हो वो क्या होगा, टोटल डायमेंशन लेस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस अल्फा टी स्क्वायर इज डायमेंशन लेस, ठीक है। तो आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज डायमेंशन लेस, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ डायमेंशन ऑफ अल्फा, माइनस तो लिखने की जरूरत नहीं, अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 l0 t0, दैट मींस डायमेंशन लेस, ठीक है। जो भी आपकी क्वांटिटी है वो क्या है, डायमेंशन लेस है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा मींस डायमेंशन ऑफ अल्फा, ये t है, t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू m0 l0 t0, ठीक है। एंड अल्फा इज इक्वल टू m l0 t0 अपॉन t स्क्वायर। ये बात समझ आएगा आपको, ये इसके नीचे आ जाएगा। एंड द यूनिट डायमेंशन ऑफ अल्फा, फाइनली डायमेंशन ऑफ अल्फा इज क्या रहेगा, m0 l0 t minus 2, दिस इज द फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे लॉजिक करना है, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? चलिए अब जल्दी से एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आया? चलिए अब फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, बस पढ़ते जाओ। और जो भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई आपको डाउट होगा प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैथ बाय संदीप सैनी के नाम से, ठीक है। माई टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो आपका है मैथ्स बाय, ये मैथ की क्लास भी लेता हूँ, मैथ्स बाय संदीप मैथ बाय संदीप सर, ठीक है। आप ये टेलीग्राम पर भी आप आ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। मैथ बाय संदीप सर, संदीप सैनी सर हुआ है, संदीप ये, ठीक है। चलिए संदीप, और आप फेसबुक पर भी आप मेरे पास आ सकते हो। FB पर आपका है, यहाँ पर भी मैथ्स बाय संदीप सैनी सर, ठीक है। आप इन दोनों पर मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी आपको वीडियोस आपको मिलेंगी कंटिन्यूस। और बट आपका यूट्यूब पर तो है, यूट्यूब पे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन इज दैट फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, K and X and X, A, K and X, no, A, K and omega, is that clear? Okay. In equation, in SHM equation, you know what is the SHM equation? Y is equal to A sin omega t minus kx. This is the SHM equation where A is the amplitude, आपको v1 है, where y is the displacement, जो आपका SHM इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट जो है 2 डायरेक्ट, जो आपका 2 मोशन होता है डिस्प्लेसमेंट, एंड t is the time and x is the distance, x is the distance। चलिए अभी मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि आपका जो भी एंगल होता है थीटा जो होता है वो सब क्या होता है, डायमेंशन लेस। इट मींस ये जो टोटल एंगल होगा इसकी कुछ वैल्यू होगी, सपोज मैं लिखूं sin 30, ये मैं लिखूं यहाँ पे 90 - 60, 30 होगा, sin 30 वैल्यू 1/2, दैट्स इट, डायमेंशन लेस हुआ। अभी ये मैं बोल रहा हूँ कि ये टोटल क्या है, थीटा है, ये क्या होगा, टोटल डायमेंशन लेस होगा। तो यू कैन राइट डायमेंशन ऑफ ओमेगा, डायमेंशन, तो यहाँ पे देखो ये टोटल जो है क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, तो मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ ओमेगा t इक्वल टू m0 l0 t0। ये बात समझ
m0 l0 t0। जब भी हम डायमेंशन लेस की बात करेंगे तो आपका यही आएगा। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज डायमेंशन ऑफ ओमेगा, यहाँ पे t आ जाएगा और यहाँ पे m0 l0 t0। इज दैट क्लियर? तो नाउ डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज m l t अपॉन t। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू m0 l0 t माइनस 1। इज दैट क्लियर? तो आपका जो डायमेंशन ऑफ ओमेगा होगा वो क्या क्या ml0 होगा और t माइनस 1। इज दैट क्लियर? चलिए अब आप k का निकालिए। अब ये टोटल तो डायमेंशन लेस है ना, k का निकालो जल्दी से। डायमेंशन ऑफ kx, यू कैन राइट डायमेंशन ऑफ kx। तो डायमेंशन ऑफ kx इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ kx क्या है? डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0 ml0 t0। ठीक है, तो नाउ kx का क्या होगा? l, क्योंकि मैंने ये बता दिया आपको डिस्टेंस है, तो दिस इज m0 l0 t0। ठीक है जी। नाउ द डायमेंशन ऑफ k इज m0 l0 t0 अपॉन l। इज दैट क्लियर? तो नाउ यहाँ से आपका जो क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा m0 l minus 1 t0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ k, डायमेंशन ऑफ k। तो आपका x का डायमेंशन हम ओमेगा का डायमेंशन निकाल लिया, सॉरी, और k का डायमेंशन हमने निकाल लिया। अब लास्ट क्या निकालना है हमको? a, डायमेंशन ऑफ a। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक लॉजिक वाली बात बताऊंगा क्या। अब डायमेंशन ऑफ a के लिए हम क्या लिखेंगे? ये टोटल तो आपका क्या है? डायमेंशन लेस है, तो यू कैन राइट द डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। दैट इज डायमेंशन ऑफ y। तो अब क्या करेंगे? डायमेंशन ऑफ क्या a क्या होगा? डायमेंशन ऑफ a आपका हो जाएगा जो आपका सेम डायमेंशन y का होगा वही आपका a का डायमेंशन होगा। y का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका l आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, स्टडी ग्रुप में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर एंड सेकंड इज एरर एनालिसिस। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर एनालिसिस। आज प्लीज आप इसके ऊपर जितने भी बेस क्वेश्चन है वो आप करना। और हाँ, डेरिवेशन ऑफ जो इससे हम डेरिवेशन करते हैं इन क्वेश्चनों से, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है, या राइट द फॉर्मूला, लिख दो फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।